हेलो एवरीवन, तो वेलकम है मेरे इस व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग है उसमें आज ये पता चलेगा कि मेरा जो दिन है आज का कितना बिजी रहा है। तो वैसे हमें आज जाना था हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, सफदरगंज हॉस्पिटल, वहां जाना था क्योंकि मम्मी का कुछ टेस्ट वगैरह कराना था। तो इसलिए हमें सुबह जल्दी जाना था। तो सुबह 6 बजे उठ गए हम लोग और रेडी होके 7:30 बजे हम लोग निकल गए थे घर से, क्योंकि वहां पे भीड़ भी होती है और हर एक चीज के लिए लाइन लगानी पड़ती है। तो इस वजह से मैं और मेरी बहन दोनों लोग गए थे ताकि हम लोग लाइन लगा के जल्दी से पर्ची-वर्ची ले सकें। तो इस वज़ह से जल्दी निकल गए और जाने में हमें 1 घंटा लगा था। तो गए हम लोग और सपना को पहले ही उतार दिया क्योंकि उसे कोई-सी स्लिप है, वहाँ से पर्ची वग़ैरह और बिलिंग कराना था, इस वज़ह से वो पहले उतर गई। और उसके बाद मैं आगे दूसरे साइड में वहाँ चली गई थी और वहाँ पे मुझे लाइन लगानी पड़ रही थी और लाइन इतनी लंबी, दिमाग खराब हो गया था। फिर उस और मुझे लाइन में लगे-लगे कम से कम 1.5 घंटे हो चुके थे और मैं थक भी गई थी खड़े-खड़े। तो जब सपना आई तो मैंने उसे लाइन में लगाया और उसके बाद वहाँ से ब्लड सैंपल के लिए 2 सीसी लेनी थी और मुझे इतना वेट करना पड़ गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्लड के लिए मम्मी को लेके गए टेस्ट कराने के लिए, वो अलग से रूम नंबर बताया, वहाँ गए। और उसके बाद जब ब्लड निकाल लिया उन्होंने तब हम लोग लेके गए मम्मी को, क्योंकि और भी एक्स्ट्रा मेडिकल टेस्ट थे तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह कराए। फाइनली गाइस काम हो गया था और इतनी खुशी हो रही थी ना, क्योंकि 10 बजे तक ये काम कंप्लीट हो गया था। तो अब हम लोग जा रहे थे पार्किंग एरिया में, क्योंकि वहां पर पार्क किया हुआ था और पार्किंग एरिया के लिए हमें चल के जाना पड़ा था क्योंकि दूर था। ये हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है तो चल के ही जाना पड़ा था। और मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मम्मी के घुटने में दर्द होता है, तो पापा पकड़ के लेके चल रहे थे और मैं पीछे, मैं और सपना चल रहे थे। और उसके बाद हम लोग गए पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया में जाने के लिए लिफ्ट से गए थे और लिफ्ट से जब हम गए तो यार पार्किंग एरिया में भी पानी भरा हुआ था। मुझे तो बहुत, मेरा दिमाग खराब हो गया था इतना देख के। फिर उसके बाद वहां से पार्किंग एरिया में से निकले हम। वैसे मुझे आज ये हॉस्पिटल में मैं आई हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है जो लोग बोलते हैं ना कि बड़े जो लोग हैं, एज में जो बड़े हैं, है ना, जो थोड़ा सा लाचार है, उनकी हेल्प करना चाहिए। बट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में ये है कि इंसान को सबसे पहले अपना दुख दिखता है, ठीक है, बाद में किसी और का वो दुख देखेंगे या देखेंगे ही नहीं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी वहाँ पे। मैंने देखा एक एजिड लेडीज़ थी, वो बीच में बस पूछने के लिए आई थी बस, लेकिन वहाँ पे लेडीज़ें कह रही हैं इन्हें साइड करो, यहाँ तक कि उनकी एज ज़्यादा थी। मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे इंसान को सबसे पहले अपना दुख दिखा है कि उन्होंने कितनी देर से लाइन में खड़े हैं। वो ये नहीं देखता कि सामने वाले इंसान की एज क्या है। वैसे तो हर जगह से हम ज्ञान ले सकते हैं और सीख भी ले सकते हैं। सो गाइज हम लोग पहुँच गए थे, घर के पास ही पहुँच गए थे और पापा पान खा रहे थे। और पान खाने के साथ साथ छोटे छोटे जो हमारे घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, उनके लिए टॉफ़ी वगैरह ले लिए थे। और अब हम लोग घर पहुँच गए थे। फिर मैं घर पहुँचने के बाद मुझे राहत मिला, क्योंकि यार धूप भी बहुत तेज़ लग रही थी। और आने के बाद तो मैंने मुँह हाथ धुला और मैं चल दी फिर खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लगी थी। सुबह खाई थी, लेकिन वही है कि थोड़ा भाग दौड़ करने के बाद इंसान को भूख लग जाती है। तो मैं बैठ के फिर खाना खाई। खाना खाने के बाद मैं चल दी सोने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा थक गई थी ना मैं, कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैं सोने चली गई। सोने के बाद मुझे बार बार उठा दे रहे थे, कुछ ना कुछ काम दे रहे थे। और शाम हो गई थी, तो शाम में मैं जब उठी तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं कुछ खाने के लिए बनाऊँ। तो आज मैंने बिस्किट बनाए थे, जो मैंने पहली बार भी ट्राई किया था, बट पहली बार तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने जला दिया उसे। मौसम भी अच्छा था तो इसलिए मैंने सोचा चलो बना लिया जाए। तो इस बार मैंने सोचा था कोई गलती नहीं करूँगी, तो बहुत सोच समझ कर अच्छी तरीके से बना रही थी। और यहाँ पे तो बना ली थी और देसी जुगाड़ लगा के यार मैंने अवन जैसा बना दिया था, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा था एक, तो उसमें उन्होंने ऐसे ही बताया था। तो मैंने गाइस मैं एक बिस्किट बनाने में पूरा घी का डब्बा खाली कर दी, दिख रहा है, बचा ही नहीं है। वैसे तो ये नान खटाई की रेसिपी थी और देखो नान खटाई वाला भी आ गया था गली में। तो मैं उसके बाद दिखा रही थी सबको कि देखो यार घर पे नान खटाई खा लेना तुम लोग, मेरे हाथ से बने हुए हैं। और हाँ, आज रेखा मैम का जन्मदिन भी था और मैं सुबह विश कर रही थी, बट मेरे को ध्यान नहीं था। और जब मैं हॉस्पिटल से भी आई थी तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मैं सोने होने में बिज़ी हो गई थी एकदम ही। तब मुझे बाद में याद आया कि रेखा मैम का जन्मदिन है, अब इनसे मैं पार्टी मांग रही थी। और उसके बाद मैंने गैस पे चढ़ा रखा था बिस्किट को। ये टकलू आया तो इसको देखो क्या बोल रहा है। पुच्ची देना, पुच्ची दे दो, पुच्ची दो, मेरे को चाहिए, मेरे को यहाँ यहाँ देना था, यहाँ पे बाबू, यहाँ पे पुच्ची दे पुच्ची देना बाबू, पुच्ची पुच्ची देना। टकलू बिस्कुट खाएगा, बिस्कुट बिस्कुट देखने के लिए आ रही है। बिस्कुट खाना है, मोची बना रही है, ठीक है, फिर देगी खाना। और ये दोनों टकलू मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। ये कभी दीवार पे लेके प्लेट को ऐसे कर रहा था, पावर दिखा रहे देखो, और सुन नहीं रहा था। जब मैंने इसे टकलू बोला ना तब भी नहीं सुना, जब कस के मैंने चिल्लाया और टकलू तब सुना। और उसके बाद देखो यहाँ पे चल दिया मौसी के पास, ये कंधे पे चढ़ के डब्बे उतार रहा है सारे।
हाँ, और देखो खुशी, देखो वर्ल्ड कप मिल गया। हाँ, और यहाँ पे ये फिर दूसरी बार जब भाई वहाँ से नजर हटी तो ये देखो क्या कर दिया, पूरा पानी पानी गिरा रखा है। क्या कर रहा है? ओ बताऊं अभी, दे इधर। ओ पानी यार, ये पानी गिरा रहे हैं, देखना। तू भी था ना साथ में इसके? दोनों टकलू ऐसे परेशान करते रहते हैं, इसीलिए मैं बहुत बिजी रहती हूँ आजकल, इसीलिए लाइव नहीं आ पा रही हूँ। और यहाँ पे बार बार मैं इस बिस्किट को देख रही थी कि कब बनेगा। हाँ, और बार बार मैं इसे उठा के देख रही थी कि पक गया। फाइनली बन गया था और इस बार अच्छा तो बना, गाइस नहीं था। ये देखो, ये बना है, दिख रहा है आपको? ये मैंने चेक किया था ना कि सही बनाया है, नहीं यहाँ देखना है, तो ये रहा बना है। अच्छा लग रहा है ये, देखो सारे बहुत अच्छे शेप में बन गया, जला भी नहीं है। इस बार अच्छा बना है, पिछली बार मैंने बनाया था तो कुछ और बन गया था। दिख रहा है आपको? वैसे तो रेखा दी सेलिब्रेट नहीं करती हैं अपना जन्मदिन, बट साइस्ता दी आके इनको सरप्राइज दे दी थी। और ये बस वैसे फ्रेंड्स और घर पे बस पार्टी वगैरह हम लोग कर लेते हैं, बाकी दीदी आके इन्होंने सरप्राइज दे दिया। और इन्हें इतनी शर्म आ रही थी ना रेखा दी को कि मैं क्या बताऊं। और मैं तो इतना, मुझे हंसी आ रही थी, मैं सबके फनी फनी फेस बना रही थी और सबको लग रहा था कि ये नॉर्मल वीडियो बना रही है ना, व्लॉगिंग कर रही है। तो मैं तो भाई इसी का फायदा उठा के सभी की फनी फनी वीडियोस बना ली। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सब लोगों को ले लेके एक एक करके मैंने सबको अपने ब्लॉग में ले लिया, वो भी फनी फेस। और टकलू तो इतना खुश हो रहा था, उसको इतनी अच्छी लग रही थी ना, ये फिल्टर की बार बार आ रहा था। वैसे पहली बार रेखा दी पापा के सामने, मतलब फैमिली के सामने केक कट कर रही थी, तो इन्हें बहुत शर्म आ रही थी। हाँ, तो हम लोगों ने पापा को बुलाया। हमारे पिताजी नहीं शर्माते हैं और हम लोगों की आदत नहीं है, वैसे वो पहली बार सेलिब्रेट कर रही थी ना केक कट करके, तो इन्हें थोड़ी सी शर्म आ रही थी। फिर सबको बुलाया हम लोगों ने। पर टकलू तो बहुत खुश हो रहा था, उसी में दृष्टि रोने लगी कि मुझे नए कपड़े पहन के सेलिब्रेट करना है। वैसे तो किसी ने नए या सज वज के तैयार नहीं थे, हमें तो पता भी नहीं था कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये मनाती है नहीं मैम, इस वजह से। और जब सब लोग आए तो केक कट किया, और मैं तो भाई सब पे हंस रही थी ना फनी फेस बना बना के। और हाँ, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि ये फनी वाला जो फिल्टर है वो सबसे ज्यादा किस पे अच्छा लगा है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो उसी की मैं बना के डालूंगी, ठीक है? और फिर रेखा मैम ने केक कट किया, सबको खिलाया, सब लोग आ गए थे, केक कट हुआ, सब लोगों ने खाया। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार ये लोग केक मेरे को लगा देंगे, क्योंकि बिल्कुल शांति से माहौल जो था शांति वाला था, और अचानक से केक का जो सिस्टम हुआ ना मुंह पे लगाने वाला, तो उससे तो दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया। लेकिन मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मैं बहुत हंस रही थी ना, तो इन लोगों ने बदला ले लिया मेरे से। और हुआ ऐसा कि जब टकलू की मम्मी को केक लगाया ना, तो टकलू तो देख के रोने लग गया था। हाँ, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अंजलि पिंकी अपना मुंह दे यार, ये तो नाक में भी घुसा दी मेरे। तो आज का दिन बहुत बिजी भी रहा है और बहुत इंजॉय भी किया हमने। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज, और लाइक भी कर देना, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये वाला ब्लॉग, ठीक है?